क्योंकि मुझे हमेशा से लड़कों के रेडी होने का वेट करना पड़ता है यार, वो मुझे और नहीं करना। मैं चाहती हूँ कोई मेरा वेट करे, रेडी होके मुझे पिक करने आए। लोग मुझसे पूछते हैं आपको कैसा पार्टनर चाहिए, तो आई थिंक मुझे मेरे ही जैसा पार्टनर चाहिए, शुड बी लाइक हाउ आई एम। तो जो मेरे को स्टार थे मलखान सिंह, जो मेरे पार्वती में मेरे शिव जी बनते थे, आई थिंक वो काफी डेंजरस थे, काफी डेंजरस उनने बना दिया था माहौल। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, वो एक टच में रहने की बात को उन्होंने इतना एग्जैजुरेट कर दिया। एंड आई वाज लाइक कि व्हाट डू यू वांट, क्या हम बिस्तर लेके आपके घर पे आके बैठ जाएं, सो जाएं, चटाई ले? कुछ लोगों को प्लीज करने के लिए कुछ चीजें नहीं करते। प्यार में लोगों का तो पता नहीं है, हम तो बहुत ही कुछ कर जाते हैं। और Beautiful and gorgeous, Akanksha Puri is with us to talk about her latest song, and that's quite a dangerous song, by the way. Please tell me how was the thank you. experience of shooting it? आई थिंक द शूटिंग ऑल्सो वॉज क्वाइट डेंजरस, बहुत डेंजरसली -3 -4 में चंडीगढ़ में ठंड में हमने ये शूट किया है। एंड इट वॉज 31st हो गया था, एंड 31st को हमने ये शूट किया है दिसंबर में। सो आई थिंक बहुत बहुत मजा आया चंडीगढ़ की, फाइनली ठंडी भी एक्सपीरियंस कर ली। एंड शूटिंग विद श्रे, एंड वी कम अ लॉन्ग वे यार, काफी टाइम से जानते एक दूसरे को। अपना पहला सॉन्ग साथ में किया था हमने, जहां तुम हो। And so it was nice, and I was shooting with Gifty sir, director Gifty. So team इतनी अच्छी थी, तो मजा आया बहुत शूट करने में, and it was fun, more of fun. Okay, Akanksha, tell me, how do you see music videos? How smoothing do you find them? See, I see them as, frankly, right now as an artist, I see them as good opportunity. जो मुझे लग रहा है, जो especially music singles और OTT platforms में नई नई चीजें आ रही हैं, and I think लॉकडाउन ने सबको टाइम दिया कि कुछ ये नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। बिकॉज अदरवाइज ये ट्रेंड था जो पहले था, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सिंगल्स का ट्रेंड खत्म हो गया था। ऑल ऑफ अ सडन नाउ वी सी अगेन दी सिंगल्स रिलीजिंग एवरी डे। सो आई थिंक इट्स फन, सब लोगों को एक्सप्लोर करने का, क्रिएटिव होने का मौका मिल रहा है, डायरेक्टर्स को भी, आर्टिस्ट को भी, एंड म्यूजिक लेबल्स ऑल्सो। न्यू पीपल आर कमिंग अप with their channels, with their platforms. So I think it's good, yeah, all of us, and especially for me, मैं तो करते रहना चाहूंगी। मैं चाहूंगी ऐसे नई नई चीजें मैं करूं, एंड न्यू लुक्स बाहर आए। आई गेट टू डू समथिंग मोर क्रिएटिव एवरी टाइम। आकांक्षा, एज यू सेड कि ये पहले ट्रेंड था और फिर बीच में गुम हो गया और वापस से ये ट्रेंड में आ गया है, तो आप मुझे बताइए कि पहले जब हम म्यूजिक वीडियोस देखा करते थे, उनके गाने आज भी इतने पॉपुलर हैं, उनमें से आपका पसंदीदा कौन सा था और क्यों? सी बहुत सारे, बट आई थिंक वो जो एक ट्रेंड था आर्यन का एंड शाहिद कपूर का फर्स्ट सॉन्ग आया था, एंड देखा है तेरी आंखों में, एंड आई थिंक वो एक ट्रेंड था, वो सॉन्ग सबको ही पसंद थे। एंड वो एक अलीशा का मेड इन इंडिया, एंड आई थिंक ये एक है जो हमेशा सबको याद रहेंगे। ये एक नंबर्स हैं जो कोई कभी नहीं भूलेगा। एंड आई थिंक डेफिनेटली, एंड उस टाइम क्या होता था, एक सिंगल है जो आता था, एंड अभी जितनी चीजें नहीं थी, अभी जितनी अपॉर्चुनिटीज शायद नहीं थी, तो वो एक ही चीज हम लोग सुनते थे एंड काफी बड़े लेवल पे पॉपुलर होती थी। तो आज भी है यार, एंड आई थिंक अभी भी मजा आता है वो सॉन्ग सुनने में। Because you are here to discuss your dangerous song, I have prepared a set of questions, just to know कि आप Is it quite dangerous, your questions? Sorry? Are your questions also dangerous? No, the questions are nice. It is up to you how dangerous you're gonna make it with your answers. Okay, let's put it across. Okay. So the first question is, other than you, which actress has the dangerous luck according to you? Luck? I think Jacqueline. And in fact, मैं काफी inspired हूँ उनकी body से। I think I really love the way her luck is, and बहुत ही dangerously move करती हैं वो अपनी body. I really like her, like fitness factor को लेके, उनकी body curves को लेके मुझे वो बहुत पसंद है। Bollywood actor with the most dangerous smile. With the most dangerous smile, I think Salman Khan, सबको ही पता है, वो जो अपनी आंखों से हंसते हैं, I think his smile reaches his eyes, so I think wow, killer smile. Actor or actress Akanksha would die for their dangerous look? Oh, I think Deepika Padukone. मैं बहुत inspired हूँ उनके look से. I love the way she carry herself with so much class,
so much simplicity. So I think वो हमेशा मेरी एक स्टाइल आइकॉन रहती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लुक्स देख के. So I die for her. Okay, Amazing. so now the next question could be quite a dangerous one to you, because I want to know the dangerous co-star of Akanksha till now. आई थिंक ये सबको ही पता है, एंड मैं कभी भी छुप के नहीं रखा इस चीज को. जो मेरे को स्टार थे मलखान सिंह, जो मेरे पार्वती में मेरे शिव जी बनते थे, आई थिंक वो काफी डेंजरस थे. काफी डेंजरस उनने बना दिया था माहौल मेरे लिए शूट करने के लिए. बट व्हाट ऑल, लाइक इट एंडेड वेल, एंड काफी हम लोगों ने, वो आर्टिस्ट अच्छे थे, काम करते थे, तब वो चीजें सीन पे नहीं आती थी. बट हम बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन पाए कभी भी. एंड काफी थोड़ा मुश्किल हो जाता था कभी ना कभी. हमारे काफी इश्यूज मतभेद हो जाते थे. लाइक वी नेवर गॉट अलोंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. बट अभी मैं वही चीजें काफी मिस भी करती हूँ जब मैं शूट नहीं कर रही हूँ. मजा भी आता था उनसे लड़ने में एंड आर्ग्यू करने में. तो या, बट ही इज अ नाइस पर्सन अदरवाइज. बट या, कुछ लोगों से आपकी वाइब मैच होती है, कुछ लोगों से नहीं होती है. So we were on a different page, but definitely him. Yeah. Okay. He was a little dangerous. Okay. I don't know how Malkan is gonna react to this, but I'm sure he'll just laugh, क्योंकि ये बहुत बार सुन चुके हैं वो, और वो बोलेंगे पार्वती जी को. I know his reaction also. क्योंकि वो sweet है, after all बंदा sweet है, but just that we don't get along much. The dangerous text message you have sent, and to whom? I think काफी dangerous messages होते हैं, but I think recently to one of the casting manager मैंने काफी लंबा चौड़ा एक dangerously stun, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, वो एक टच में रहने की बात को उन्होंने इतना exaggerate कर दिया. and I was like कि what do you want? क्या हम बिस्तर लेके आपके घर पे आके बैठ जाएं, सो जाएं, चटाई लेके, मतलब मैंने इतना लंबा, बाद में मुझे भी लगा ये कुछ ज्यादा हो गया आकांक्षा. मैं पता नहीं शायद कौन से मूड में थी और मैंने काफी डेंजरसली ये मैसेज उन्हें लिख दिया. मतलब आकांक्षा तुम टच में ही नहीं रहती हो तो हमें कैसे पता लगेगा तुम प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो नहीं हो. ऐसे टच में रहना क्या होता है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके आपके घर पे आके सो जाऊं? व्हाट डू यू वांट मी टू डू? या कुर्सी लेके ऑफिस के बाहर बैठ जाओ? मैंने बहुत कुछ लिख दिया. एंड बाद में आई थिंक नेक्स्ट मेरा मैसेज था आई अपोलोजाइज. बस. सो यस, आई थिंक कभी कभी मैं ओवर रिएक्ट कर देती हूँ एंड आई कंप्लीटली एक्सेप्ट दैट. Okay. बट यूल बी सरप्राइज कि उन्हीं के साथ मैं काम कर रही हूँ अपनी कास्ट, अपनी नेक्स्ट सीरीज में मैं उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ. वो फनी बात है. Okay. The dangerous social media post, the dangerous social media post done by you, which also got you a lot of flack. सी आई थिंक मैंने एक पोस्ट किया था अपने टैटू के लिए, जिसमें मैंने बैकलेस होके अपना लोअर बैक का टैटू दिखाया था. एंड काफी कुछ मैसेजेस आए मुझे, काफी कुछ फीडबैक आए कि इतना भी क्यों, एंड बहुत से इस टाइप के मैसेजेस आए. बट मुझे सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स और रिव्यूज भी उसी पे आए एंड आई डोंट रिग्रेट दैट. एंड बट या, वो मुझे लगता है थोड़ा डेंजरस पोस्ट था, एंड बट इट्स ओके, दैट्स द वे आई एम. So no regrets. The dangerous thing you have done out of anger. Out of anger, no यार. मैं anger, मेरा काफी, मैं बहुत पेशेंट पर्सन हूँ और मुझे काफी कंट्रोल है अपने इमोशंस पे, अपने वर्ड्स पे, कुछ चीजों को लेके. मतलब मुझे पता है बैलेंस कैसे करना है. तो मुझे नहीं लगता मैं एक्शन में ऐसे रिएक्ट नहीं करती. एंगर को मैं अपनी रिएक्शंस में कंप्लीटली नहीं आने देती. मैं कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेती हूँ. तो आई थिंक आई एम वेरी बैलेंस्ड दैट. तो ये गलती तो मुझसे कभी नहीं होगी. Okay. कोई ऐसी डेंजरस की है आउट ऑफ लव? लोग प्यार में बहुत कुछ कर जाते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि ये क्या कर दिया. सिर्फ प्यार में लोगों का तो पता नहीं है, हम तो बहुत ही कुछ कर जाते हैं. और मुझे लगता है कि प्यार में आई थिंक ऐसे पता होने के बाद कि शायद ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, शायद आपको कुछ चीजें डे वन से पता होती हैं कि आप और वो काफी अलग हैं काफी चीजों में लेके, फिर भी उस रिलेशनशिप को कैरी करना, अपना 100% देना, उस बंदे के साथ रहना, मुझे लगता है अपने आप में ही काफी डेंजरस रिस्क है. एंड मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज ऐसे रिस्क मत लो, क्योंकि काफी डेंजरस उसके रिजल्ट्स भी निकलते हैं फिर. सो यू शुडंट डू दैट.
So it is quite dangerous from day one if you feel that okay that कहीं ना कहीं आप confused हैं कुछ चीजों को लेके तो you should not get into something so dangerous. So you mean to say कि 100% श्योरिटी होनी चाहिए सामने वाले के अंदर पहले ही दिन से अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं ठीक है नहीं हो जाएगा नहीं ये नहीं है कुछ लोग आपके लिए होते हैं कुछ लोग नहीं होते एंड कुछ जो लोग मुझे कहते थे कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट या ये वो अब मुझे लगता है वो सब फालतू बातें हैं बिकॉज आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जैसा इंसान हो आप लोग दोनों एक सेम पेज पे हो सेम वेव लेंथ पे हो आपकी सोच एक हो ये बहुत जरूरी है एंड कुछ चीजें जो हमारी फैमिली वाले बोलते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सही होती हैं कि कुछ चीजें कुछ वैल्यूज कुछ चीजें बहुत सिमिलर होनी बहुत जरूरी है लाइफ में क्योंकि आगे जाके उन पे फर्क पड़ता है तो आई थिंक ये चीज ओवर द टाइम विद एक्सपीरियंस आई हैव लर्न्ड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी with somebody who's your kind, who's on the same page as yours, who carry the same mental level and intelligence and understanding. So yeah. So I think now I'm looking for somebody like Akanksha Puri, somebody like me, जो पहले शायद मैंने नहीं ढूंढा. Yeah. So मतलब whoever wants to come to your life, he has to study you properly. Yeah, he should know what I am because I am looking for अगर जब लोग मुझसे पूछते हैं आपको कैसा पार्टनर चाहिए तो I think मुझे मेरे ही जैसा पार्टनर चाहिए. He should be like how I am. Okay. And how would you describe yourself? I mean, like, how is Akanksha? See, I am definitely full of surprises, but definitely मैं बहुत balanced हूँ चीजों को लेके and काफी real हूँ. And मुझे समझना बहुत मुश्किल नहीं है like and definitely I'm like very real and I think being real is what is I am looking for in anyone. I'm just I make sure that I'm always myself. I'm me. जो हूँ यही हूँ कुछ जो लोगों को अच्छा लगे ठीक है लगेगा नहीं लगेगा it's okay. तो मैं कुछ लोगों को please करने के लिए कुछ चीजें नहीं करती. So I'm just the way I am. So I'm looking for somebody also who's just the way he is, real and मेरे जैसा. Okay. And बाकी let that person explore यार थोड़े surprises तो होने चाहिए exactly. What is your dangerous habit which you have changed or you would like to change? See, I don't think मैं change करना चाहूंगी but मेरी एक dangerous habit है I'm like too punctual. कभी time से पहले मैं चीजें मुझे तो मेरा staff मेरे shoot पे लोग इस चीज के लिए काफी इरिटेटेड हो जाते हैं बहुत काफी हाइपर हो जाती हूँ मैं इन चीजों को लेके लाइक अगर कोई चीज टाइम पे नहीं है और वही चीज मेरे लिए मैटर करती है अगर मैं किसी डेट पे भी जा रही हूँ तो अगर किसी ने मुझे कमिट किया है कि हम 10 बजे डिनर करेंगे तो मैं 9:55 पहुंच जाऊंगी एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द अदर पर्सन और मैं 15 मिनट में रेडी हो सकती हूँ विद एवरीथिंग हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम सब कुछ मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता रेडी होने में एंड शायद मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ किसी और से बट आजकल मुझे लगता है लड़कों को ज्यादा टाइम लगता है एंड ये एक मेरी बहुत डेंजरस हैबिट है मेरा पूरा स्टाफ डरता है इन चीजों से मैं काफी हाइपर हो जाती हूँ तो टाइम को लेके आई थिंक बट मुझे नहीं लगता मुझे हैबिट चेंज करनी काफी लोग मुझे फीमेल अक्षय कुमार भी बोलते हैं एंड आई लव दैट कॉम्प्लीमेंट मुझे पसंद है सेट पे मुझे काफी लोग बोलते थे कि अरे आप तो हमारी फीमेल अक्षय कुमार है सर भी ऐसे ही है उनके सेट्स पे आप तो डर लगता है आपका कॉल टाइम होता है तो हम लोग सब आधा घंटा पहले आ जाते हैं क्योंकि आप आके ही बोलोगे जल्दी जल्दी रेडी करो तो यस आई थिंक बट मुझे चेंज नहीं करना मुझे तो ऐसे ही रहना है एग्जैक्टली बट आई थिंक इट्स नॉट अ डेंजरस हैबिट इट्स अ गुड हैबिट इट्स नॉट डेंजरस फॉर अदर पीपल मैं ना थोड़ी इट इज डेंजरस एंड मैं कुछ कभी बहुत हाइपर हो जाती हूँ इन चीजों को लेके और उससे मेरा मूड पे रिफ्लेक्ट होता है एंड कभी कभी शायद थोड़ा इजी होना भी जरूरी है कभी चीजें शायद टेक्निकल इशू हो जाते हैं कोई चीज टाइम पे नहीं स्टार्ट हो पाती है तो मैं काफी हाइपर हो जाती हूँ इन चीजों को लेके जो मुझे काफी लोगों ने बोला है मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ अपने बारे में बट स्टिल मैं नहीं चेंज कर पाई और मुझे नहीं लगता ये एक हैबिट में चेंज कर पाऊंगी तो डेफिनेटली और कोई क्वालिटी हो ना हो जो मेरे साथ है उसे बहुत पंक्चुअल और बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा अपने लाइफ में ये एक चीज तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर इन अ गाय ओह गॉड मतलब उसको काफी सारी क्वालिटीज अडॉप्ट करनी है बहुत सारी तो पता नहीं बट ये तो डेफिनेटली क्योंकि मुझे हमेशा से लड़कों के रेडी होने का वेट करना पड़ता है यार वो मुझे और नहीं करना मैं चाहती हूँ कोई मेरा वेट करे रेडी होके मुझे पिक करने आए या बट वो नहीं होता ओके वन ऑफ द डेंजरस इंसिडेंट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन दिस इंडस्ट्री सी डेंजरस आई थिंक मैंने कहीं डिस्कस भी किया था जो कि काफी अपसेट
एक्टिंग भी था, एंड उसी के बाद मेरा एक साउथ मूवीज में थोड़ा ब्रेक भी हो गया था कि रातों रात मैं कहीं पे पहुंची थी, एंड कुछ बिकॉज ऑफ माय मैनेजर, मेरे ही मैनेजमेंट की गलती से कुछ हो गया था, दैट कुछ और मैसेज मिला, कुछ और एक्सपेक्टेशन चल रही थी प्रोड्यूसर्स की, एंड मुझे ऐसा कॉल आया मेरे रूम में दैट दे वांटेड टू कम रात के 10:30 बजे, मिलना चाहते थे, एंड आई डोंट नो व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग, एंड मेरा सुबह 6 बजे का कॉल टाइम था, मैं साउथ में अपनी बहुत ही बड़ी मूवी के लिए गई थी, एंड मैंने डेफिनेटली मना कर दिया, एंड वो काफी अपसेट हो गए, उन्होंने उनकी लैंग्वेज में कुछ कुछ बोला जो मुझे नहीं समझ में आया, एंड उसके सिर्फ 15 मिनट बाद मुझे प्रोडक्शन का कॉल आया कि मैम 4 बजे आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपको एयरपोर्ट जाना है। एंड आई वाज लाइक एयरपोर्ट क्यों जाना है, मेरा तो शूट है, एंड उन्होंने बोला नहीं शूट तो कैंसिल है, आपको आपकी फ्लाइट है, आपको वापस जाना है। तो आई थिंक मैं रातों रात रिप्लेस हो गई उस बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट से, एंड ये एक इंसिडेंट है जो मुझे हमेशा, एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं इरिटेटेड भी हो गई, एंड उसी के बाद मैंने अपना शो किया, फिर तो एक ब्रेक लग गया था मेरे साउथ के, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं इरिटेटेड थी, मेरा मन ही नहीं हुआ फिर। एक्चुअली गलती मैं जिसके थ्रू उस प्रोजेक्ट में गई थी वो इंसान ही गलत था, उसके बाद वो एब्सकॉन्ड कर रहा था इंडस्ट्री से। सो आई थिंक इट्स नॉट द पीपल, कभी कभी हमारे ही तरफ से हमारे ही कुछ लोग गलत हो जाते हैं जो आगे गलत मैसेज दे देते हैं, तो इसीलिए लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन एंड ये सब चीजें बहुत होती है इंडस्ट्री में, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप सही चैनल के थ्रू एक प्रोजेक्ट में जाएं। तो मैंने अपनी ये गलती सुधारी, एंड बट ये एक इंसिडेंट है जिसकी वजह से एक थोड़ी सी डार्क एंड अगली मेमोरी है जो मुझे हमेशा रहेगी, कि एक रातों रात एक प्रोजेक्ट से जिसके लिए आप इतने एक्साइटेड होते हैं, अपना एक महीना ब्लॉक करते हैं, जब आप रिप्लेस हो जाते हैं वो भी कोई ऐसी स्टूपिड रीजन की वजह से। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज अपसेटिंग, क्वाइट डिस्टर्बिंग। Did you try to speak to them? Did you try to sort it out? नहीं? I tried, but बाद में मुझे पता चला कि ये बहुत ही कुछ goof up हुई थी चीजें, एंड ये स्पेशली मेरे ही मैनेजर के, लाइक आई टोल्ड यू, उसके बाद वो बंदे ने फोन ऑफ करके एब्सकॉन्ड करने लग गए, मैंने कंप्लेन भी करने का ट्राई किया, बट मेरे पास एक्चुअली कोई ऐसे प्रूफ नहीं थे क्योंकि मुझसे ऐसी कोई बात नहीं हुई, एंड लाइक आई टोल्ड यू उन्होंने फोन पे भी मुझसे कुछ बोला नहीं, बस एक अजीब सा रिएक्शन आया, एंड रीजन भी बाद में उन्होंने कुछ और दिया कि कुछ कैरेक्टर चेंज हो गया था, अब हम कुछ और लोग ढूंढ रहे थे, ये नहीं वो नहीं, बट मुझे पता है वो सब एक बकवास था, रीजन कुछ और ही था। तो यू नो, सो आई डोंट बिलीव दैट, बट यस देन आई रियलाइज कि सही चैनल के थ्रू, सही प्रिपरेशन के थ्रू किसी प्रोजेक्ट में जाना बहुत इम्पोर्टेंट। सो कहीं ना कहीं मेरी गलती भी बहुत ज्यादा थी, सो आई एक्सेप्टेड दैट, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई फेस्ड